हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 एपी एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्लास 10 के लिए जो लास्ट क्लास डिस्कस की थी उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का एपी जो चैप्टर है इसका एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन के हमने पार्ट डिस्कस किए थे, जिसमें थर्ड के 1 से लेकर के 10 पार्ट तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें जो है उसके आगे मीन्स फोर्थ क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अगर हमें इस सीरीज के लिए सम 636 चाहिए तो इस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे वो हमें बताना है। तो देखिएगा सम 336 दिया है, इसका मतलब क्या गिवन है, दैट मीन्स गिवन। यहाँ पर जो भी गिवन है पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज एस एन गिवन दैट इज 636। अब देखिएगा उसके अलावा क्या दिया है, एक एपी दी है दैट इज 9, 17, 25। देखिएगा आगे डैट 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 इस 9, 17, 25 से ए और डी की वैल्यू पता चल जाएगी। ए इज इक्वल टू दैट इज 9, डी इज इक्वल टू दैट इज 17 माइनस 9, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 17 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज ए। अब देखिएगा ए डी और एस एन की वैल्यू पता है और हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ एस एन का हम फार्मूला बोल देते हैं और एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन द ब्रैकेट दैट इज 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा यहां से ए और डी की वैल्यू पता है, हम एस एन की वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर देते हैं दैट इज 636 इज इक्वल टू एन बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a की वैल्यू दैट इज 8, n की वैल्यू नहीं पता, n माइनस 1 ऐसे ही रखेंगे। d की वैल्यू यहाँ पर 8 पता है, a की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब देखिएगा इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 6 2 12 का 2 कैरी लगा 1, 3 2 6 1 7 और 6 ये आ गया 1 2 7 2। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज n और इन द ब्रैकेट दैट इज 18 प्लस। अब देखिएगा इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज 8n माइनस 8 आ गया। अब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा फर्दर इट इज रिटन एज दैट इज 1 2 7 2 इक्वल्स। अब देखिएगा फर्दर इसको जो हम लिख सकते हैं, देखिएगा 1 यहाँ पर लिखते हैं 1 2 7 2 इक्वल्स n ऐसे ही रहा। अब देखिएगा 18 माइनस 8 दैट इज 10 प्लस 8n। अब देखिएगा फर्दर इसको हम क्या करते हैं, इसको अंदर n को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसके एक तरफ ले आना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 1272 को इस तरफ ले जाते हैं। जब हम 1272 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1272 को ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा दैट इज 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहां से ये आ गया। अब इसके बाद देखिएगा ये पूरी इक्वेशन जो है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम यहाँ पर रब कर देते हैं, यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा अब देखिएगा जब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी तो दैट इज 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5n और यहां से
-636 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा 636 और 4 के मल्टीपल के ऐसे हमें कॉम्बिनेशन बनाना है कि यहाँ पर जो है हमारे पास माइनस करके 5 आ जाए। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। देखिएगा फैक्टर्स 636 that is divisible by 2, so 318 that is also divisible by 2, that is 159। अब देखिएगा 159 किससे डिविजिबल होगा, 5 1 10 3 से डिविजिबल हो जाएगा, that is 3 5 जा और 53 आ गया, 53 डिविजिबल बाय 53। देखिएगा जो हमारे पास टोटल फैक्टर्स आ गए, ये आ गए 2 into 2 into 3 into 53 और इंटू जो 4 है तो इसके भी दो मल्टीपल, दैट इज 2 into 2। अब देखिएगा इनका हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि लेस करके 5 आ जाए। तो देखिएगा 3 2 6 2 12 2 24 2 48, 53 minus 48 दैट इज 5। यहाँ पर 5 भी हमको चाहिए। तो देखिएगा अब हम इसके फैक्टर हमारे पास आ गए तो हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिएगा फैक्टर हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 4n स्क्वायर प्लस 53n प्लस यहाँ पर इसके बाद माइनस 48n और माइनस 636 दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल आ गया। अब देखिएगा यहां से फर्स्ट टर्म में n कॉमन हो गया, दैट इज बचा 4n प्लस 53 और सेकेंड में देखिएगा यहां से 12 कॉमन हो गया, तो 12 माइनस का 12 कॉमन हो गया, तो यहां से क्या बचा 4n प्लस 53। अब देखिएगा इज इक्वल टू 0, दोनों में से ही 4n प्लस 53 कॉमन हो गया और तो यहाँ बचा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिएगा इसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल करते हैं तो क्या आ जाएगा, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दैट इज n इज इक्वल टू 12। यहाँ पर इसको 4n प्लस 53 दैट इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4n इज इक्वल टू माइनस 53, n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई 4। तो देखिएगा यहाँ पर एक समझने वाली बात आ गई, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जो नंबर ऑफ टर्म्स, पहली चीज कोई भी नंबर ऑफ टर्म किसी भी सीरीज के वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होंगे, यानी कि एक रियल वैल्यू होंगे। कोई भी रियल नंबर, कभी भी जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो निगेटिव नहीं होंगे और ना ही नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शनल होंगे, या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। 2 और 3 के बीच 2.5 नहीं हो सकता, 2.25 नहीं हो सकता। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन नहीं हो सकते और ना ही निगेटिव हो सकते हैं। इट मींस दिस वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यानी कि n की वैल्यू जो इस सीरीज के लिए आ गई दैट इज n इज इक्वल टू 12। ये वैल्यू हमारी, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। एक एपी है जिसका पहला टर्म 5 है और लास्ट टर्म उसका 45 है और सम उसका दिया है दैट इज 400। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा सबसे पहले जो दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। हमें दिया है दैट इज a इज इक्वल टू दैट इज 5 और l इज इक्वल टू दैट इज 45 एंड sl इज इक्वल टू दैट इज 400। अब देखिएगा इसका प्रयोग करके सबसे पहले हम L का फॉर्मूला खोल लेते हैं, दैट इज L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा L की वैल्यू दैट इज 45, a की वैल्यू दैट इज 5। हमें n और d की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा यहाँ से एक हमें इस समीकरण मिल जाएगा, इक्वेशन, जिसका प्रयोग हम यहाँ कर लेंगे, उससे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिएगा अब यहाँ से हमें n माइनस 1 इंटू डी आ गया,
तो यहाँ से ये 5 इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा दैट इज 45 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 40, दैट इज इक्वेशन 5। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 40, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 40 आ गई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे Sn के लिए, वहां पर जहां पर भी n माइनस 1 इंटू डी आएगा वहां डायरेक्टली 40 वैल्यू रख देंगे और हम उससे n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिएगा कैसे करेंगे। अब Sn की वैल्यू दी है दैट इज 400, तो हम इसका फॉर्मूला खोल देते हैं दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 400। अब देखिएगा यहां से n/2 को n/2 ही रहने देते हैं, 2a दैट इज 2a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं दैट इज गिवन 5, और देखिएगा इसके साथ ये जो पूरा टर्म है दैट इज n माइनस 1 इंटू डी, इसकी पूरी इक्वेशन हमें इक्वेशन 1 से इसकी पूरी वैल्यू मिल गई दैट इज 40, तो यहाँ पर इसकी पूरी जगह पर हम रख देते हैं दैट इज 40, और दैट इज इक्वल टू 400, ये इक्वल है 400 के। अब 400 के इक्वल है तो देखिएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दैट इज n, और ये 2 जो है इधर डिवाइड में उधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दैट इज n इंटू 50 इज इक्वल टू 800, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 800/50। देखिएगा यहाँ से आ गया दैट इज n इज इक्वल टू 16 आ गया। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई, इस n की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, देखिएगा जब हम इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा दैट इज n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, दैट इज इक्वल टू 15 डी इज इक्वल टू 40, ये आ गया 15 डी इज इक्वल टू 40 आ गया, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू 40/15, दैट इज इक्वल टू, या 5 से कट जाएगा 5 3 जा, और यहाँ पर 5 8 जा, दैट इज 8, देखिएगा हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 8/3, 5 से काट दिया दैट इज 8/3। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, दैट इज 6 नंबर, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी का फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है दैट आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म इसका 17 है और लास्ट टर्म 350 है, तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं दैट इज a इज इक्वल टू 17 एंड l इज इक्वल टू दैट इज 350 गिवन है। अब इसके बाद कहा गया इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि कॉमन डिफरेंस 9 का मतलब दैट इज डी दिया है कि कॉमन डिफरेंस 9 है। अब पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसमें कितने टर्म्स होंगे, यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द सम, यानी कि Sn फाइंड करना है, n और Sn की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सम पूछा गया दैट इज Sn। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, n पता होगा तभी Sn निकाल पाएंगे, n पूछा भी गया है। तो देखिएगा l दिया है तो l का फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज l इज इक्वल टू दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। देखिएगा दैट इज l इज इक्वल टू 350, a इज इक्वल टू दैट इज 17 प्लस n फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू दैट इज 9। अब देखिएगा इस 17 को इधर ले आते हैं दैट इज 350 माइनस 17 इज इक्वल टू दैट इज n माइनस 1 इंटू 9। देखिएगा ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा दैट इज 3 3 7, ये 3 3 3। अब देखिएगा यहाँ से दैट इज n माइनस 1 इंटू 9। देखिएगा जो 9 इधर इंटू में है इधर आ जाएगा डिवाइड में,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज n-1 इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाई 9। देखिएगा 3 से कट जाएगा 1 1 1, 3 बन जा 3 3 जा 9, यहाँ बचा 2 21 हुआ, 3 7 जा 21। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ से आ गया दैट इज 37। तो n-1 इज इक्वल टू 37। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 38। यहाँ से n की वैल्यू आ गई दैट इज 38। n की वैल्यू 38 आ गई। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, दैट इज Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट दैट इज 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिएगा यहाँ पर इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर दैट इज 38, n की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली। अब देखिएगा यहाँ 2a की वैल्यू दैट इज 17। अब यहाँ पर देखिएगा n की वैल्यू दैट इज 38 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू दैट इज 9। अब देखिएगा इसके बाद ये हमारा सॉल्व हो के आ गया दैट इज 19 और दैट इज 17 इंटू 2 34 और ये 37 इंटू 9। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, बाकी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो देखिएगा ये कितना आ गया 19 इंटू 34 प्लस, आप देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 333। ये 333 आ गया। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा, दैट इज, आप देखिएगा यहाँ पर कितना आ गया, दैट इज 367। यहाँ पर आ गया दैट इज 367। अब हमारे पास आ गया 367 इंटू 19। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो रिजल्ट आएगा वही सम होगा। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई अलग तरीके से कर देता हूँ। देखिएगा 0 0 0 से 14 और 2 6 जा 12 1 13 और 3 2 जा 6, दैट इज 6 3 4 0 माइनस 367, दैट इज, देखिएगा यहाँ से कैरी हुआ दैट इज 3। अब यहाँ पर हमारे पास 13 में से 6 गया दैट इज 7, यहाँ 12 में से गया दैट इज 9 5 9। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पे दैट इज वैल्यू आ गई। यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ गया दैट इज 6973। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा इस गिवन सवाल के लिए, इस गिवन क्वेश्चन के लिए सम की वैल्यू आ गई और n की भी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि पहले 22 टर्म्स का सम ज्ञात करना है ऑफ एन एपी पे, जिसके लिए इन विच d इज इक्वल टू 7 दिया है एंड 22nd टर्म इज 149। यानी कि इसका मतलब क्या कहा गया है कि S22 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए d इज इक्वल टू दिया है 7 और A22 दिया है दैट इज 149। अब देखिएगा यहाँ पर A की वैल्यू A22 की वैल्यू दी है और D की वैल्यू दी है और S22 की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा हम जानते हैं A22 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज A प्लस 21D, दैट इज इक्वल टू गिवन 149। तो देखिएगा यहाँ D की A प्लस 21D हो गया, दैट इज D की वैल्यू गिवन है दैट इज 7। यहाँ क्या हो गया A प्लस 21 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 149।
तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज ए प्लस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, दैट इज 149। तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया दैट इज ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147, दैट इज ए इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू आ गई दैट इज ए इज इक्वल टू 2। डी की वैल्यू हमें पता है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है, लगा देते हैं। दैट इज एस 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 22/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 21d। देखिएगा यहाँ पर भी n-1 होता है, दैट इज 22 माइनस 1 22 माइनस 1 दैट इज 21d आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर अब जो ए और डी की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर ये कट जाएगा, दैट इज 11 हो गया। अब देखिएगा अब इसके बाद यहाँ पर 2a है, तो 2a की वैल्यू दैट इज 2 प्लस 21 और d की वैल्यू दैट इज गिवन 7। तो देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये फर्दर सॉल्व करेंगे दैट इज 11 दैट इज 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 147, दैट इज 11 इंटू 151 दैट इज इक्वल टू, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 1681 आ जाएगा। यहाँ से ये जो है हमारा जो सम निकालना था दैट इज द 22 टर्म्स का जो सम था वो आ गया दैट इज 1681। अब देखिएगा इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। इसमें 51 टर्म्स का सम निकालना है, दैट मीन्स S51 निकालना है। अब देखिएगा S51 हमें फाइंड आउट करना है, और दिया क्या है, ऑफ एंड हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर। देखिएगा इसका सेकेंड टर्म 14 दिया है, यानी कि A2 14 दिया है और A3 दैट इज 18 गिवन है। अब देखिएगा A2 A3 की वैल्यू दी है, तो यहां से हम फॉर्मूला खोलते हैं। देखिएगा A2 क्या होता है, दैट इज वी नो दैट A2 इज इक्वल टू दैट इज A प्लस डी, दैट इज A प्लस डी इज इक्वल टू 14 आ गया। यहां से इसको हमने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा सबसे पहला काम क्या है, हम S51 तभी निकाल पाएंगे जब हमें A और D की वैल्यू पता हो। उसके लिए जो इक्वेशन पता है, इन इक्वेशन से हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा कैसे, ये हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन बना दी। इसको लिखिएगा दैट इज A प्लस 2D, इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 18। अब देखिएगा A प्लस 2D को हम फर्दर तोड़ सकते हैं, दैट इज A प्लस D दैट इज इक्वल टू 18। देखिएगा A प्लस डी जो पहले है इसकी टोटल वैल्यू हमें पता है, यहाँ से 14 यहाँ रख देते हैं। यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 14 प्लस डी दैट इज इक्वल टू 18। ये 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ये 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, दैट इज 18 माइनस 14 दैट इज डी इज इक्वल टू आ गया 4। तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल गई दैट इज 4। इस डी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो डी की वैल्यू इस क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज A प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10। यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल गई दैट इज 10। A की वैल्यू 10 मिल गई, D की वैल्यू 4 मिल गई। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, S51। तो S51 का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज 51/2 in the bracket that is 2A plus 50D। 2A plus 50D हो गया, that is अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 51/2 A की वैल्यू 10 प्लस 50 इंटू 4
तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, दैट इज फर्दर रिटन एज 51/2, दैट इज 20, और ये हो गया 5 4 20, दैट इज 200। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 51/2 इंटू 220, दैट इज 2 1 2 2110। यहाँ से ये 110 आ गया। अब हमारे पास है 110 इंटू 50, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ 5610। इसका जो रिजल्ट आ गया दैट इज 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 51 और 110 को, तो जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 5610 आ जाएगा। इस प्रकार से जो 8th सवाल में जो पूछा गया था कि 51 टर्म्स का जो सम निकालना था, ये हमने 51 टर्म्स का सम कंप्लीट कर लिया। अब देखिएगा हम लोग इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, अगर किसी एपी के 7 टर्म्स का सम जो है 49 है, दैट मीन्स गिवन S7 is equal to 49 and the 17 टर्म्स का जो सम है दैट इज S17, दैट इज गिवन टू 89। तो हमें SN निकालना है। देखिएगा इसमें 3 बार हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, सेम फार्मूला। अब देखिएगा यहाँ पर S7 दिया है, मीन्स क्या, S7 का हमें फार्मूला खोलना है, दैट इज 7/2, दैट इज 2a प्लस n-1, यानी कि 7 - 1, दैट इज 6d, दैट इज इक्वल टू 49। अब देखिएगा यहाँ 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 कट गया। अब ये 2 इधर डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आ गया दैट इज 2a प्लस 6d, दैट इज इक्वल टू 14। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा इसके बाद हम सेकेंड जो हमारे पास था 17 का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज 17/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 16d, दैट इज इक्वल टू 289। यहाँ से हमारे पास आ गया 289। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 17 1 जा 17, 7 जा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया दैट इज 2a प्लस 16d, दैट इज इक्वल टू 34। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, दैट इज 2a प्लस 6d प्लस 10d, दैट इज इक्वल टू 34। देखिएगा 2a प्लस 6d की वैल्यू तो यहाँ रखी हुई है, दैट इज 14। ये क्या हो गया 14 प्लस 10d, दैट इज इक्वल टू 34, यानी कि दैट इज इक्वल टू 10d इज इक्वल टू आ गया 34 माइनस 14, दैट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से 10d इज इक्वल टू 20 आ गया। तो यहाँ से फर्दर हमारे पास d इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 20/10, दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल गई फर्दर 2। अब देखिएगा जो हमें d की वैल्यू यहाँ मिली है 2, इसको हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अब देखिएगा d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा दैट इज 2a प्लस 6 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 14, दैट इज 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14, दैट इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12। ये 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12 आ गया। तो देखिएगा 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, दैट इज 2a इज इक्वल टू 2। तो 2a इज इक्वल टू 2 आया, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 1 आ गया। यहाँ से 2a इज इक्वल टू 2 था, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिएगा a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें SN निकालना है, तो हम इसको रब कर देते हैं और SN की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा a की वैल्यू दैट इज 1 और d की वैल्यू दैट इज 2। हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि a गिवन है दैट इज 1 और d गिवन है
2 और एस एन निकालना है, तो दैट इज n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि एस एन की वैल्यू नहीं पता है, यानी कि जो हमें रिजल्ट निकालना है वो n के टर्म्स में ही निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर n बाई 2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में 2a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 2। अब यहां से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। n बाई 2 ऐसे ही रहेगा और ये हो गया 2a2 और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 2n माइनस 2 हो गया। देखिएगा 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब देखिएगा यहाँ से क्या बचा, दैट इज n बाई 2 और इनटू ब्रैकेट में क्या बचा, दैट इज 2n। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा n इंटू n दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। यानी कि जो हमारे एस एन यानी कि n पदों का जो हमारा सम होगा दैट इज n स्क्वायर होगा। ये हमारा n स्क्वायर n पदों का सम आ गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहा गया है सो दैट द a1 a2 a3 डेल्टा डैश फॉर्म एन एपी। ये जो टर्म्स दिए गए हैं ये बताना है कि ये एपी फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, और इनके जो टर्म्स आएंगे उनके लिए 15 टर्म्स का जो सम भी हमें ज्ञात करके देना है, यानी कि S15 भी हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा सबसे पहले जब इस प्रकार के सवाल दिए हैं जिसमें an दिया हुआ है एक इक्वेशन के रूप में, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 पुट कर देना है। तो देखिएगा a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज अगर a1 देखेंगे यहाँ 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 3 दैट इज 7। a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 4 2 जा 8 3 11। a3 कितना आ जाएगा, दैट इज 4 3 जा 12 15। देखिएगा यहां पर देखिएगा इट मीन्स क्या हुआ, अब हम d इज इक्वल टू देखते हैं, दैट इज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। देखिएगा d 11 माइनस 7 दैट इज 15 माइनस 11 दैट इज 4 इक्वल्स 4। देखिएगा यहाँ पर इन सभी टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इस मीन्स क्या है, जो किसी भी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आता है इट मीन्स वो जो है एपी वो नंबर्स एपी फॉर्म करते हैं। तो यानी कि ये जो सीरीज दी गई है ये एपी जो हमारे पास नंबर्स आए हैं ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। जब हमें ये पता चल गया कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया कि इसके लिए जो डी की वैल्यू है दैट इज 4 है। अब देखिएगा डी की वैल्यू 4 पता चल गई और फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू दैट इज गिवन वो हमें पता है दैट इज 7। तो इसके लिए नेक्स्ट चीज जो हमें निकालनी है दैट इज 15 टर्म्स का सम। तो देखिएगा हम कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा हमारे पास यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 4 और ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है फर्स्ट टर्म दैट इज 7। तो देखिएगा जो हमारा फर्स्ट टर्म था दैट इज 7 था और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी दैट इज 4। अब देखिएगा इसके बाद n 15 टर्म्स का सम पूछा गया तो n यानी कि 15 हो गया और एस एन हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा इसके बाद अब एस एन का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, दैट इज एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखिएगा ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज n की वैल्यू दैट इज 15 बाई 2 a की वैल्यू दैट इज 7 प्लस n की वैल्यू हमें 15 गिवन है 15 माइनस 1 d की वैल्यू दैट इज 4। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 15 बाई 2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये 7 टू द 14 हो गया और प्लस 14 इंटू ये 15 माइनस 1 14 और 14 इंटू 4 हो गया। अब देखिएगा
यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट इज 15/2 14 और यहाँ से दैट इज 56 आ गया। तो देखिएगा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 15/2, इसको ऐड कर लेते हैं तो दैट इज 70। ये 2 1 2 35 आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 15 इंटू 35। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा 15 5 जा 75, दैट इज 5। अब देखिएगा 15 3 जा 45 और यहाँ पर कैरी लगा था 7 40 दैट इज 52। तो यहाँ पर आ गया 5 to 5, यानी कि इसके जो 15 टर्म्स का सम है दैट इज 5 to 5, यानी कि 525 आ गया। अब इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट दिया गया है। सेकेंड पार्ट में भी हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिएगा सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है। देखिए सेकेंड पार्ट में an की वैल्यू दी है, तो an की वैल्यू के लिए पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो है ये AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो हम आगे SN की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 रखते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 1 5 9 - 5 दैट इज 4। A2 यहाँ से क्या आ जाएगा, जब 2 रखेंगे 5 2 10 9 - 10 दैट इज -1। A3 यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 5 3 15 - 9 दैट इज 15 - 9 दैट इज -6। अब देखिएगा, अब हम चेक करते हैं ये AP में है या नहीं है। अगर AP में होंगे तो हम इसके लिए आगे कैलकुलेशन करेंगे। देखिएगा यहाँ से D इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 दैट इज A3 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है दैट इज -1 -4 इज इक्वल टू दैट इज -6 -1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज -5 और यहाँ कितना हो गया -6 -1 दैट इज ऑल्सो -5 इज इक्वल टू -5। यहाँ क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, इसलिए अब देखिएगा दोनों ही वैल्यू यहाँ पर इक्वल आ रही हैं, यानी कि इनके सभी टर्म्स का इनके सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर किसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो इट मींस ये AP में है। अब अगर AP में है तो इसके 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिएगा 15 टर्म्स के सम निकालने के लिए जो इसका फर्स्ट टर्म दैट इज A इज इक्वल टू 4 गिवन है। अब देखिएगा और इसके लिए कॉमन डिफरेंस G इज इक्वल टू दैट इज -5 हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया और N इज इक्वल टू 15। तो देखिएगा अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब N इज इक्वल टू 15 है, SN निकालना है हमको। तो देखिएगा SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिएगा HN इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज N/2 in the bracket 2a plus n minus 1 into t, that is further written as n/2 that is 15/2 in the bracket 2a की वैल्यू that is 4 plus 15 minus 1 into d that is -5। क्लियर। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट that is 15/2 in the bracket 4 2 8 plus 14 into -5। देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, दैट इज 15/2 और यहाँ पर 2a ये 8 हुआ और ये हो गया 14 5 जा दैट इज माइनस का 70। तो यहाँ से हमारे पास बाहर क्या आया, दैट इज माइनस का 62। 15/2 दैट इज इंटू -62। तो देखिएगा 2 1 ये 31 दैट इज 15 माइनस का 15 इंटू 31 हो गया। ये टोटल प्रोडक्ट ये माइनस हमने यहाँ लगा दिया। तो देखिएगा कितना आ जाएगा, दैट इज 15 1 15 का 5 कैरी लगा 1 15 3 का 45 1
46 दैट इज 465। इसके लिए जो 15 टर्म्स है इनका जो सम आ गया दैट इज -465। इन सभी टर्म्स का सम होगा। अब देखिएगा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो देखिएगा सीधी सी बात है कि पहला जो डिविजिबल नंबर होगा दैट इज 6 से, दैट इज 6, फिर होगा 12, दैट इज 18, दैट ऐसे हमें 40 टर्म्स के लिए बताना है। 40 टर्म्स। अब देखिएगा 40 टर्म्स का हमें सम बताना है। तो देखिएगा सम बताने में पहले इसमें हम ए देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट टर्म दैट इज ए इक्वल टू 6 हो गया। डी इक्वल टू देखिएगा 12 माइनस 6 दैट इज ऑल्सो 6। अब देखिएगा इसके बाद एन इसके लिए क्या हो गया 40 टर्म्स का फाइंड आउट करना है दैट इज एन इक्वल टू 40 आ गया। अब हमें निकालना क्या है दैट इज S40। तो S40 हम यहाँ से निकालते हैं। S40 इक्वल टू क्या होगा दैट इज 40/2 n/2 की जगह पर दैट इज प्लस, या हम इसको डायरेक्टली जिस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं हम उसी तरीके से पहले फॉर्मूला लिख के और फिर लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन हमें ना हो। देखिएगा कंफ्यूजन Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हमने क्या करना है कि वैल्यू पुट कर देनी है n/2 दैट इज 40/2 इन द ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू दैट इज 6 प्लस 40-1 दैट इन डी की वैल्यू 6। अब देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पर कट कर सकते हैं दैट इज 20 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 12, और यहाँ पर प्लस 39 इंटू 6। अब देखिएगा अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ तो हमारे पास जो बाहर है जो 20 ऐसे ही बना रहेगा, ये 12 भी ऐसे ही बना रहेगा। अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 जा 54 का 4 कैरी लगा 5 9 3 जा 18 और 5 23। अब देखिएगा इसमें ये ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 20 इंटू 2 4 6। देखिएगा अब यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा 2 और इधर 4 9 और 4, यानी कि हमारे पास भी जो वैल्यू आ गई दैट इज 4920। तो हमारे पास जो ये 6 के 40 मल्टीपल 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल बाय 6 का जो सम होगा दैट इज 4920। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि इसमें 15 मल्टीपल पूछे गए। अभी हमें लास्ट सवाल में 40 पूछे गए थे, यहाँ पर 15 मल्टीपल पूछे गए। अब 15 मल्टीपल जो पूछे गए वो किसके पूछे गए हैं, 15 मल्टीपल्स 8 के पूछे गए। यानी कि जो सीरीज का पहला मल्टीपल होगा वो क्या होगा दैट इज 8, सेकेंड 16, दैट इज फिर 24 32 डैट ऐसे चलते जाएंगे कितने तक 15 टर्म्स तक। 15 टर्म्स के लिए पूछा गया। तो यानी कि यहां से देखिए a इज इक्वल टू कितना हो गया दैट इज 8, d इज इक्वल टू कितना हो गया दैट इज 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू कितना हो गया दैट इज 15। तो क्या करना है, अब इसका सम निकालना है। तो यानी कि Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d।
तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज 15/2 a की वैल्यू दैट इज 8 इन द ब्रैकेट n-1 दैट इज 15 - 1 इंटू d दैट इज 8। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 15/2 और यहां से क्या हो गया, दैट इज 16। अब देखिएगा 8 2 16 हो गया। अब यहां पर कितना बचा, दैट इज 14 इंटू 8। अब देखिएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिएगा तो यहां पर हमारे पास आ गया दैट इज 15/2, यहाँ पर 16 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 124। अब देखिएगा इसको हम ऐड कर देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1, ये हो गया 140, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 15/2 इंटू 140 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू ये 2 से कट जाएगा दैट इज 70। तो यहां से आ गया दैट इज 0 7 5 जा 35 का 5 कैरी लगा 3 7 1 जा 3 और 7 10। तो यहां से जो हमारा सम आ गया दैट इज 1050 यानी कि 1050 हमारा फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम आ गया। देखिएगा इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है, ये काफी लंबा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन 4n - n स्क्वायर। किसी सीरीज के n टर्म्स का जो सम है दैट इज गिवन 4n - n स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। इसके इस सीरीज के फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। हमें फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, हमें सेकेंड टर्म निकालना है। व्हाट इज also find the third, 10th and the nth term। तो थर्ड टर्म दैट इज 8 3 8 10 और an हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस सीरीज के टर्म्स पता हो। देखिएगा पहली चीज हमें निकालनी है S1 और S2। देखिएगा S1 S2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश पुट कर देते हैं। जब हम 1 पुट करेंगे तो दैट इज आ गया S1 दैट इज 4 इंटू 1 - 1 का स्क्वायर दैट इज 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहां से ये आ गया S1 दैट इज फर्स्ट थिंग जो हमें निकालनी थी। देखिएगा सेकेंड थिंग दैट इज S2, यहाँ पर n की जगह 2 रख देते हैं, तो दैट इज आ गया 4 2 8 minus 2 2 4 that is 3 that is 4। अब देखिएगा नेक्स्ट S3। अब देखिएगा जब S3 निकालना है तो यहाँ n की वैल्यू रख देते हैं दैट इज 3 4 3 12 माइनस n के 3 का स्क्वायर दैट इज 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3। अब देखिएगा यहां पर, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, A2 निकालना है। अब A2 निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, A2 निकालने के लिए हमें A2 निकालने के लिए A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ से A और D की वैल्यू इससे कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा इससे देखते हैं। देखिएगा S1 का क्या मतलब है,
यहाँ पर S1 का मतलब है सीरीज के फर्स्ट टर्म का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म एक सिंगल टर्म होगा, उसी का सम। दैट इज ऑल्सो रिटन एज ए, क्योंकि दैट इज अ सिंगल टर्म फर्स्ट टर्म होगा, तो सिंगल टर्म का दैट इज ए। तो यहां से हमें ए की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 3। अब देखिएगा S2 का मतलब क्या है कि फर्स्ट दो टर्म्स का सम। फर्स्ट दो टर्म कौन कौन से हैं, दैट इज पहला टर्म A और सेकेंड A1, पहला और सेकेंड A2। A1 प्लस A2 का जो सम होगा दैट इज गिवन, दैट इज S2। पहले और दूसरे टर्म का सम S2 है। तो देखिएगा, तो यानी कि A1 यानी कि फर्स्ट टर्म दैट इज A, दैट इज गिवन 3 प्लस A2 और दैट इज S2। S2 की वैल्यू दैट इज 4। तो यहां से A2 की वैल्यू आ गई दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। ये उधर चला गया, यानी कि हमें जो सेकेंड थिंग थी A2 की वैल्यू निकालना, वो A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 1। अब देखिएगा A2 की वैल्यू आ गई दैट इज 1 और A1 की वैल्यू है दैट इज 3। तो यहां से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज A2 माइनस A1, दैट इज 1 माइनस 3, दैट इज माइनस 2। तो यहां से हमारे पास D की भी वैल्यू आ गई दैट इज माइनस 2। अब D की वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट हमें निकालना है A3, A10 और AN। तो ठीक है, अब हम इस पर आते हैं A3, A। अब देखिएगा इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट थिंग जो हमें निकालनी है उस पर आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट थिंग हमें निकालनी है दैट इज A3। A3 हम जानते हैं दैट इज A प्लस 2D होता है। तो A प्लस 2D होता है तो A और D की वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू आई है दैट इज 3 और D की वैल्यू है दैट इज माइनस 2, दैट इज हो गया 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर आ गया दैट इज माइनस 1, A3 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है दैट इज AN और A10। तो पहले हम A10 निकाल लेते हैं, फिर AN निकाल लेंगे। देखिएगा A10 दैट इज इक्वल टू A प्लस 9D, दैट इज A की वैल्यू हमने यहाँ से रख देनी है, दैट इज 3 प्लस 9 इंटू D दैट इज माइनस 2, दैट इज 3 माइनस 18 दैट इज माइनस 15। अब देखिएगा यहाँ से जो वैल्यू A10 की आ गई माइनस 15। अब लास्ट वैल्यू हमें जो निकालनी है दैट इज AN। AN इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखिएगा A और D की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, N के टर्म्स में ही हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। देखिएगा A3 प्लस N माइनस 1 इंटू D दैट इज माइनस 2। तो देखिएगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 3 माइनस 2N प्लस 2 दैट इज 3 to 5 माइनस 2N। ये आ गया दैट इज AN की वैल्यू। इस प्रकार से हमें जितनी भी वैल्यू हमें निकालनी थी सभी की वैल्यू हमारे पास आ गई।